यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज से मैं इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में अनुवाद करने सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे इंग्लिश रीडिंग करने तो आता है लेकिन उसे हिंदी समझ में नहीं आता। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं एक न्यू तरीका लाया हूं ताकि उन्हें आसानी से हिंदी समझ में आ जाए। जिन स्टूडेंट का ग्रामर वीक है या कम जानते हैं उसके लिए अधिक फायदेमंद होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं 5 टिप्स देने जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से समझेंगे और अवश्य उसे यूज भी करेंगे। तो देखें, सबसे पहला नंबर है कि बहुत से स्टूडेंट हैं जिसे पेन पकड़ने नहीं आता है। पेन को वो यहां इस जगह उसके मुंह पर लाकर के पकड़े हुए होते हैं, जिससे उसकी न राइटिंग अच्छी बनती है और न उसका हाथ स्पीड से चल सकता है। इसलिए ऐसे स्टूडेंट से मैं कहूंगा कि उसे यहां पर पकड़ें। ये देखें, ये व्हाइट वाले जो पोर्शन है, इस पोर्शन को छोड़ करके इसके ऊपर पकड़ें। इससे आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और स्पीड में भी आप लिख पाएंगे। नंबर टू में देखें, बहुत से स्टूडेंट हैं जब वो लिखते हैं तो वर्ड के जो बीच में गैप होता है उसका ध्यान नहीं रखते। उसकी गैप को कभी अधिक कर देते हैं और कभी कम कर देते हैं, जिससे कि वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो हर वर्ड के बीच में गैप एक जैसा ही होना चाहिए, न ज्यादा न कम। दूसरी बात, जब सेंटेंस के एंड में जहां पर फुल स्टॉप होता है वहां पे थोड़ी सी गैप ज्यादा होनी चाहिए। नंबर थ्री में बहुत से स्टूडेंट जब वो लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर कहां पर होगा उसे ध्यान में नहीं आता। तो ऐसे स्टूडेंट से मैं कहूंगा कि हर सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और प्रॉपर नाउन सेंटेंस में, चाहे वो स्टार्ट में हो, मिडिल में हो या एंड में हो, जहां भी आएगा उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। नंबर फोर में बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं कि इंग्लिश लेटर को हम कौन सा लेटर को हम ऊपर लिखेंगे और कौन सा लेटर को हम नीचे लिखेंगे और कौन सा लेटर को हम बीच में लिखेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, तो इससे भी राइटिंग में उसकी कमी आ जाती है। तो इसलिए लेटर को भी ध्यान रखना है जो कहां हम लिखें। नंबर फिफ्थ में हर सेंटेंस के एंड में पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखना है। पंक्चुएशन मार्क्स, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप होना चाहिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, अगर एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स होना चाहिए। इस तरह से पंक्चुएशन मार्क्स जहां जहां आता है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, लेकिन सेंटेंस के एंड में तो अवश्य वो मार्क्स होना चाहिए, जिससे कि पता चले कि ये सेंटेंस का एंड हो गया। तो ये 5 टिप दिए हैं, उसे अवश्य समझें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां दिया गया है नंबर 1 में द थर्स्टी क्रो, यानी प्यासा कौवा। अब इसको हम कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हिंदी में अनुवाद करेंगे, वो ध्यान से आप समझेंगे और इस तरीका को अगर आप अपना लेते हैं तो आपको बिल्कुल आसान होगा। साथ साथ इसमें हम ग्रामर का भी कुछ नॉलेज हम देते जाएंगे साथ में। तो देखें, यहां से स्टार्ट करें। ये सेंटेंस है अ क्रो, तो अ क्रो यानी एक कौवा। यहां पर हम लिखेंगे एक कौवा। अभी क्या आया, वाज पास्ट टेंस में चला गया, तो इसको हम लिखेंगे था, एक कौवा था।
अब है वेरी थ्रस्टी, ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, इस दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ होना चाहिए, यानी बहुत प्यासा। तो यहां लिखेंगे हम बहुत प्यासा। अब इसे आप हिंदी में लिखने के लिए ऐसे हम बना सकते हैं, एक कौवा बहुत प्यासा था, था को हम लास्ट में ले जाएंगे, यानी हिंदी में वर्ब अंत में जाता है और इंग्लिश में वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, बस इतना सा फर्क है। अब यहां देखिए पूर्ण विराम, यहां फुल स्टॉप होता है, ये हिंदी में पूर्ण विराम हो गया। अब यहां देखें ही का मतलब क्या हुआ, ये प्रोनाउन है, यानी वह किसके लिए आया, इस क्रो के लिए आया वह। फिर है वाज मूविंग, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब को हम एक साथ लेंगे, यानी वाज मूविंग। तो वाज से पास्ट का पता चलता है, मूविंग से कंटिन्यूअस का फोर्थ फॉर्म, तो क्या हो गया, घूम रहा था, इसका हिंदी हो जाएगा घूम रहा था। अब वह घूम रहा था, अब क्या है यहां पर, इन सर्च ऑफ वाटर। अब यहां प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है इसी तरह से प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हालांकि एक ये प्रीपोजिशन है और ये एक ऑफ ये प्रीपोजिशन है, लेकिन ये प्रीपोजिशन केस में आ गया, क्योंकि जिस ऑफ के पहले अगर नाउन हो और ऑफ के बाद भी नाउन हो तो इसे हम किस में हम ले जाएंगे, केस में ले जाएंगे। तो इन सर्च, हालांकि ये वर्ब है, इन सर्च यानी खोज में, ऑफ वाटर पानी की, तो हम यहां पर पानी की खोज में, पानी की, ऑफ का मतलब काके की होता है, तो पानी की खोज में हम यहां लिख देंगे पानी की खोज में। अब इसका हम हिंदी ऐसे बना सकते हैं, वह पानी की खोज में घूम रहा था, इस वर्ब को हम लास्ट में ले जाएंगे। इसी तरह से सडनली, सडनली एडवर्ब है, अचानक, अचानक। ही सॉ अ पिक्चर, अब यहां देखें सॉ आया है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, तो ध्यान रखेंगे जब भी पास्ट में जाएगा तो इस ही का, यहां पर इस ही का क्या आया है, वह, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में जब जाता है तो इस ही का हिंदी हो जाता है उसने, क्या हो जाएगा, उसने, सॉ, अभी एक ही वर्ब है, तो उसने देखा, सॉ मतलब देखा, सी मतलब सॉ का फर्स्ट फॉर्म सी होता है और सी सॉ में सेकंड फॉर्म हो गया, तो हो जाएगा देखा, देखा। अ पिक्चर, एक घड़ा, एक घड़ा। तो हम इसको एक साथ लिए, इसका अलग लिए, इसका अलग लिए, इस तरह यहां पर इसका एक साथ लिए, ये अलग हो गया और ये एक साथ आ गया, यहां भी देखें ये अलग हो गया, ये एक साथ आ गया, ये यहां से लेकर के यहां तक एक साथ आ गया, इसको ध्यान से देखना है। अब यहां देखें, अचानक उसने एक घड़ा देखा, देखा को हम लास्ट में ले जाएंगे, इतना तो आप जरूर कर सकते हैं हर सेंटेंस के एंड में। ये देखें, अब कहता है ही ट्राइड, ये भी पास्ट में चला गया, तो उसने देखा, उसने, ही मतलब उसने, यहां भी उसने आ जाएगा, उसने ट्राइड कोशिश किया, क्या होगा, कोशिश किया, कोशिश किया। टू क्वेंच, टू क्वेंच वर्ब है, क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, तो बुझाने की, क्या, हिज थ्रस्ट, तो यहां पर टू क्वेंच का होगा बुझाने, बुझाने की, बुझाने की,
हिज थ्रस्ट, अपना प्यास, अपना प्यास। अब यहां पर देखें, ही अलग हो गया, ट्राइड कोशिश किया, यहां पे टू क्वेंच बुझाने की, हिज थ्रस्ट अपना प्यास, एक साथ। बट पूर्ण ज्यादा करके, लेकिन, देयर यानी वहां। अभी देखें बट देयर, लेकिन यहां सॉरी, इस देयर का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि यहां पर देयर वाज लिटिल वाटर इन द पिचर। तो जो सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, उस देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, वो डमी देयर होता है सेंटेंस को सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो इसलिए इस बट का हिंदी तो होगा लेकिन इसका मीनिंग नहीं होगा। अब यहां देखें, वाज था, लिटिल वाटर थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, यानी इसको हम एक साथ ले लिए। वाज वर्ब एक ही है, इसलिए था आया यहां पे। अब इन द पिक्चर, ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो यहां से लेकर के यहां तक इसका मीनिंग आएगा घरा में, घरा में पूर्ण विराम। तो क्या हुआ, लेकिन घरा में थोड़ा पानी था। अब इसको आसानी से बना सकते हैं। अब कहता है क्रो कुड नॉट रीच द वाटर। अब ये जो क्रो, कौवा, कौवा, कुड नॉट रीच, अब ये कुड नॉट, ये मॉडल वर्ब का है, कुड नॉट रीच, ये दोनों, ये भी रीच वर्ब है, तो इसको हम यहां से यहां तक एक साथ लेंगे। कुड नॉट रीच यानी नहीं पहुंच सका, नहीं पहुंच सका, कहां, द वाटर, पानी तक। अब देखेंगे जब वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पे प्रीपोजिशन वर्ड नहीं आता है, उसे अपने से ही समझ में आना चाहिए। तो क्या होगा, पानी तक, पानी तक, यानी अब यहां देखें कौवा पानी तक नहीं पहुंच सका, इसको हम लास्ट में ले जाएंगे। इसी तरह से यहां देखें ही, अब थॉट आया है यानी पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही को हम क्या लिखेंगे, उसने, उसने, थॉट यानी सोचा, उसने सोचा, समथिंग कुछ। अब इस क्या होगा, उसने कुछ सोचा, पूर्णविराम। ही ब्रॉट सम पेबल्स एंड ड्रॉप्ड इनटू द पिचर। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक फुल स्टॉप तक एक ही सेंटेंस है। अब इसको हम कैसे, तो ये भी पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में आ गया, तो यहां पर ही का मतलब क्या हो जाएगा, उसने, पहले इसका लिए, फिर कहता है ब्रॉट सम पेबल्स, वर्ब एक ही है, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रिंग मतलब लाना, तो यहां पर हो जाएगा लाया, लाया, सम पेबल्स। अब यहां पर देखिए ये एडजेक्टिव है, सम थोड़ा, पेबल्स मतलब कंकर, यानी कुछ कंकर या थोड़ा कंकर, यहां पे कुछ लिख दें, कुछ कंकर। अब यहां एंड, इसको एक साथ ले लिए, जहां भी एडजेक्टिव के बाद नाउन वर्ड आएगा वो एक ही साथ लिखा जाएगा। यहां पर अब आ गया एंड का और, फिर है ड्रॉप्ड इनटू द पिचर। अब ये ड्रॉप्ड वर्ब है, डाल दिया, डाल दिया, एक साथ। फिर है इनटू द पिचर, ये प्रीपोजिशन हो गया, और इनटू के बाद जो वर्ड आता है उसके एक साथ हम लिखते हैं, इसको एक साथ लिखेंगे, इनटू द पिचर यानी घरा में,
अब जहां इनटू का यूज इसलिए हुआ है, इसका भी मतलब में है कि कोई सामान, कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे की ओर जाता है और वो मूवमेंट में होता है, यानी गतिशील अवस्था में होता है, तो वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं। अब यहां देखें, द वाटर केम अप, यहां पर द वाटर यानी पानी, केम अप ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। परिणाम, द क्रो क्वेंच्ड इट्स थ्रस्ट। अब यहां देखें, द क्रो, कौवा। एक चीज और ध्यान देंगे, फर्स्ट में यहां पर आया था अ क्रो, यहां पर ए लगा था, लेकिन उसके बाद जहां भी क्रो आएगा वहां पर द लगेगा। ये आपको हम अभी जो आर्टिकल्स हम दिए हैं द वाले में, वो रूल हम दिए हैं, उसे अवश्य ध्यान से देखेंगे। द कौवा यानी द क्रो यानी कौवा, क्वेंच्ड, क्वेंच्ड मतलब बुझा लिया, बुझा दिया, बुझा लिया। क्या बुझा लिया? इट्स थ्रस्ट। अब क्रो है, इसके लिए इट्स आया है, तो इस इट्स का मतलब होगा अपना, अपना, थ्रस्ट मतलब प्यास, तो अपना प्यास। तो कौवा अपना प्यास बुझा लिया। हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्ब को हिंदी में अंत में ले जाए। एंड फ्लू अवे, और फ्लू अवे, फ्लू अवे ये वर्ब है और ये एडवर्ब हो गया, यानी इसकी बता रहा है क्वांटिटी जो क्या हुआ, तो उड़ गया, उड़ गया। तो मैं समझता हूं ये जो मैं ट्रांसलेट करना सिखाया हूं एक अलग तरीके से, इसे अगर आप ऐसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो उसको हिंदी फिर जो सेंटेंस में लिखना आसान हो जाएगा। अगर ये अच्छा लगे आप लोगों को तो अवश्य कमेंट करेंगे, और हमें अगर प्रोत्साहित आप लोग करेंगे तो मैं इस तरह से ऐसे टॉपिक में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, इधर ग्रामर भी देता रहूंगा और ये भी देता रहूंगा। तो फिर मैं, अगर अच्छा लगे तो जो न्यू है और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।